त्योहार समय है, जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, गंगा जी का डुबकी लगानी चाहिए। ऐसे कार्यक्रम तो बहुत बढ़िया रहा। जोगी ने हमने सन 76 में 45 साल हो गया मेरा कुंभ करते करते, लेकिन इस बार की जो व्यवस्था थी बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। ओ लाइटों वाइटों से मैं 12 बजे निकल जाता था, 2-3 बजे घूम घाम करके फिर मुकाम में आ जाते थे अपने गाड़ी में। 2-4 मूर्ति रहते थे। ओ पूरा पूरा कुंभ, इतनी ज़मीन खाली थी जो बताया नहीं जा सकता है। कम से कम 50 किलोमीटर डायमीटर, 50 किलोमीटर डायमीटर, वो पूरा 2-3 दिन घूम घूम कर लोग आए थे। इसलिए बहुत विशाल व्यवस्था थी, बहुत बड़ी व्यवस्था थी। जोगी ने बहुत पैसा लगाया, इतना लोहे का वो पथ बनाया है सड़कों का, और इतनी बल्ली, बाप, ये बड़े बड़े बल्ली गंगा में डाल करके फिर बनाना कोई मामूली बात नहीं है। 20 पुल बनाना कई करोड़ों, क्या कई हजार करोड़, कोई 1000 करोड़ रुपए लगा दिया। सनातन बताते हैं यूट्यूब पे 7,500 करोड़, 7,500 करोड़ बताते हैं 4.5 करोड़ धर्मस्थल है इस पृथ्वी तल में। पृथ्वी तल में 4.5 करोड़ धर्मस्थल है, उसमें 3.5 करोड़ है चर्च, 60 लाख है मस्जिद, मजहब मस्जिद कुछ भी कहो, मदरसा, और 40,000 है, 40 लाख है हिंदू मंदिर। इस 40 लाख हिंदू मंदिर में भी सनातन पर्व में इतनी भीड़ आज तक किसी भी मजहब में, किसी भी धर्मस्थल में, किसी भी ईसाइयों को उत्सव में ऐसा भीड़ नहीं हुआ। यह हमारे गर्व का विषय है, सनातन पर्व और कुंभ पर। और इतनी भीड़ कि संस्थान में आज तक हुआ ना होगा। इतना संगठन है कि नहीं, और इतना जो है खिंचाव, इतना आकर्षण, इतना महिमान्वित कोई महोत्सव रहा ही नहीं। यूट्यूब में बता रहे थे साहब। इसलिए ये सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की यानी वर्चस्व का विषय है, गरिमा का विषय है, महिमा का विषय है। जो कम से कम 50 करोड़ मूर्ति, यानी इसमें भारतवर्ष का आधा लोग तो नहा ही लिया। बहुत महिला भी, कितने राजनीतिक नेता फेता सभी लोग आए। महाकुंभ 100 क्या है नहीं है भगवान जाने। जो हमने लिखा तो वही है, बृहस्पति चुद्ध संधि का संयोग है, लेकिन 140 साल पहले, 44 साल पहले का संयोग ऐसा मीडिया ने प्रचार किया, सब भागे भागे आ गया। 2-4 तो उसके ऊपर से चल गया, 50-60 तो मर भी गया। फिर जब मर गया ना 2 बजे की बात है, सन 29 तारीख को, फिर सब लोगों ने कहा हमारा स्नान का बहिष्कार है। फिर हम लोगों ने अफसर से मिलाया है कि नहीं, जोगी से। जोगी ने कहा नहीं नहीं, स्नान करवाना है, किसी भी हालत में स्नान करवाना है। इधर जो है वो अवधेशानंद जो नंगे साधुओं को लेके चलते हैं, वो निकल गया है कि नहीं, तो उसने भी, फिर वो भी वापस आ गए। फिर हम लोगों ने अखड़ा में गए, फिर वहाँ के जो सचिव है, महासचिव है, सबसे संपर्क किया। फिर 11 बजे हम लोगों की अनुमति मिली ना, विरक्त वैष्णव संतों का भी स्नान करना है। सामने तो बदनाम हो जाता जोगी का। फिर 2 बजे हम लोग चले, रात स्नान बंद हो गया, रात 10 बजे तक। वो एक इशू आने लगता है, ऐसे ही इशू आने लगता है, ऐसे ही जुबान रहता है सामने। फिर बढ़िया से ढंग से जो है सब अखड़ा तो नहीं जा पाए, लेकिन हम लोग जो मुख्य अखड़ा थे हमारे यहाँ, सब नहा लिया। तो उससे थोड़ा सा जोगी बच गया, नहीं तो बदनामी हो जाती, बदनामी है कि नहीं। अरे जो मर गया सो मर गया, जिसका मालूम है। जातुस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य छ, भगवान ने गीता में कहा है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु ये निश्चित है, किसी भी कारणवश। बाकी हो गया तो बात दूसरी, उसके लिए स्नान रोक देना फिर 12 साल बाद का नंबर है कि नहीं। फिर जोगी ने समझा, जोगी ने फौरन किया इसको, जो मेरा ऑफिसर सबको आए, जो नहीं स्नान किसी भी हालत में होना है। फिर जो है सन्यासी लोग जैसे भी उबड़ खाबड़ कर 11 बजे तक कर लिया, 7:30 बजे तक। फिर चर्चाएँ हुई, आलोचना हुई, सब हम लोग बैठे। फिर शायद 1-2 जो है 11 बजे से फिर निर्वाणी, जैसे कि हमारी यहाँ परंपरा है, दिगंबर, निर्मोही, ये सब है। 5-6 बजे तक सब संपन्न होने लगे, तो और बवाल बन जाता है। इतनी भीड़ में यूट्यूब ने इतना प्रचार किया, लोग एकदम जो है दौड़ के आए। 2-4 पिस गया होगा, ये तो होता ही है इतना बड़े भीड़ों में। 2-4 तो जो पिस गया भाई, भगवान उनके लिए अलग जगह देंगे ऊपर। जो गया सो गया। ये अब जन्म मृत्यु तो लिखा रहता है, किसी भी कारणवश किसी बहाना बना करके हो गया, उसके लिए इतना बड़ा स्नान की रिकॉर्ड परंपरा को तोड़ना
गलत बात है ना। यही सब ये स्नान हो गया बढ़िया, हम लोग भी बड़े उदास हो गए थे, क्या होगा भाई, मुख्य स्नान तो 29 का 100 अमावस्या का। फिर अच्छी तरह बात बन गई है, और उसमें अभी भी भीड़ चल रही है। अब तो और ज्यादा बाबा है अब तो अभी भी रिकॉर्ड तोड़ भीड़, रखा ट्रैक है। निकल नहीं रहा हम लोगों का। इस बार तो अभी तक चल रहा है। अभी तक अभी शिवरात्रि तक स्नान होगा, शिवरात्रि तक चलेगा। है कि नहीं, 26 तक है। लेकिन रिकॉर्ड तोड़ दिया, सनातन पर्व जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये भी समझ जाएंगे मुसलमान यानी ईसाई फिसाई जो है, मजहब फजहब जो है, ये समझ जाएंगे कि सनातन धर्म में कितनी ताकत है कि ना। ये इतनी ताकतदार है जिसे इतनी भीड़ जमा रखी है। ये हमारा एक गरिमा का विषय है कि नहीं, वर्चस्व का विषय है। लेकिन संख्या इनसे कम है। जैसे तुम्हारे चर्च है और उसका नाम क्या है, वो मस्जिद है, उससे हमारी संख्या कम है, लेकिन हमारे यहाँ संगठन, भाव, भक्ति ज़्यादा है। ये दुनिया समझ रही है इस बार। तो अब चले में तो रसोई बनाना है।